नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज का विषय हमारा तत्व। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पदार्थ के बारे में ये पढ़ा था कि पदार्थ कितने होते हैं, कितने तरह की उनके जो वैरायटी होती हैं, और जो है हमने ये पढ़ा कि भाई ऊष्मा दे के उनको हम ठोस से हम उनको द्रव से गैसों में बदल सकते हैं। फिर हमने सीधा गैसों से ठोस में कैसे बदला जाता है, सीधा ठोस से गैस में कैसे बदला जाता है, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है तत्व। एलिमेंट जिसको हम कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे अब नए बने हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो तत्व की बात करें, सबसे पहले तत्व के बारे में रॉबर्ट बॉयल्स ने बताया था 1661 में। किसने? रॉबर्ट बॉयल। 1661 के अंदर इन्होंने पदार्थ के तत्व के बारे में बताया था। फिर उसके बाद में फ्रांस के एक रसायनिक आए, इन्होंने जो है तत्व के बारे में बताया कि ये पदार्थ का वह मूल रूप है जिसको हम आगे किसी रासायनिक क्रिया की हेल्प से, मदद से आगे सरलतम रूप में नहीं बदल सकते हैं या किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्व। पदार्थ का वह मूल जिसको हम रासायनिक क्रियाओं की मदद से किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। तो तत्व की बात करें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 118 हैं, 118 हैं, जिनमें से 94 जो हैं प्राकृतिक रूप में ही पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। 11 इनमें गैसें हैं, बाकी जो बचे 94 से जो अलग हैं वो क्या है भाई? सारे के सारे हमने जो है लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए हैं, जिनमें से टेक्नीशियम क्या है? जिनमें से टेक्नीशियम जो है वो पहला एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर 43 था, जो मानव ने पहली बार लेबोरेटरी के अंदर बनाया था, पहला तत्व, ठीक है। बात करें अब 11 जो हैं, 118 में से 11 गैसें हैं और 2 तत्व जो हैं, एलिमेंट जो हैं वो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 118 एलिमेंट से 118 में से 91 जो हैं हमारे पास धातु हैं, मेटल जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? मेटल, ठीक है। 91 हमारे पास धातु हैं, 20 क्या हैं? अधातु हैं, क्या हैं? अधातु हैं, और जिनमें से 7 जो हैं वो हमारी उपधातु हैं, ठीक है, जिनको हम मेटालॉइड्स भी बोलते हैं, मेटालॉइड्स भी बोलते हैं। तो धातुओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं, वो जिन जिन पदार्थों में पाए जाते हैं, जिन जिन एलिमेंट में पाए जाते हैं, उनको हम धातु बोलते हैं। उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। अधातु, जिनमें ये धातुओं वाले गुण नहीं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? अधातु होती हैं। और जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। इनको हम कई बार अर्धचालक भी कह देते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो ये क्या होते हैं? धातु के भौतिक गुणों के आधार पे धातु को जो जो गुण पाए जाते हैं, भौतिक गुण जो होते हैं, उनको ही हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो है केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक जो गुण हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले धातु के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। धातु, तो धातु में वो कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मेटल है या धातु है, ठीक है। तो सबसे पहला जो गुण है वो क्या है? कठोर। सारी की सारी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं भाई? कठोर होती हैं।
सारी की सारी जितनी भी धातुएं होती हैं कठोर होती हैं। जैसे हम लोहे की बात करें, हम गोल्ड की बात करें, हम चांदी की बात करें, तो हथौड़े से अगर उस पर चोट लगाएंगे हम तो वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी क्या होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, और जिन अपवादों को पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, वो महत्वपूर्ण है। तो कठोर हैं बिल्कुल सबको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। तो हमारे पास जो लिथियम है, पोटासियम है, लिथियम, पोटासियम और सोडियम, ये ऐसी सॉफ्ट धातुएं हैं, मुलायम धातुएं हैं, जिनको हम क्या है भाई, चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं। चाकू से काटा जा सकता है, हम इनको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये अपवाद जो हैं बार बार जो हैं एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में बार बार इनको पूछा जाता है, आप इनको नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो कठोरता देखा। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है धातुओं की, वो क्या होती है भाई, चमक। क्या होती है, चमक। तो चमक की बात करें सभी धातुओं में, जैसे कि गोल्ड की है, हम चांदी की बात करते हैं, तो इनको हम रेगमार से साफ करेंगे तो एक प्रकार की चमक अवश्य इनमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चमक की बात करें, ठीक है, तो चमक की बात करते हैं तो एक अपवाद है। क्या है इसमें, अपवाद है। जैसे मैंने पहले बताया कि अपवाद ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वो क्या है भाई, हमारे पास जो है आयोडीन है, आयोडीन है, ये क्या है भाई, लास्ट लेक्चर में भी किया था आयोडीन, और ये क्या है, एक अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, जिसमें क्या है, चमक पाई जाती है। ठीक है, तो चमक से ही एक बात ध्यान में आई, जो मनुष्य जिन जिन धातुओं को प्राचीनतम काल से ही प्रयोग करते आ रहा है, एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है गोल्ड है, जिसको आप सोना बोलते हो। ठीक है, फिर चांदी है, सिल्वर। ठीक है, उसके बाद टीन, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लेड, सीसा, लोहा, आयरन, मरकरी, पारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। गोल्ड, चांदी, कॉपर, सीसा, लोहा, और 7वें नंबर पे जो है हमारा वो क्या है भाई, टीन। क्या है 7वें पे, टीन। ठीक है, तो ये 7 धातुएं जो हैं प्राकृतिक, हम जो प्रकृति में पाई जाती थी, इनको आदिकाल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से, प्राचीनतम काल से ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो इनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इनको मेटल ऑफ एंटिकिटी भी बोला जाता है, मेटल ऑफ एंटिकिटी, प्राचीनतम काल की धातुएं भी बोला जाता है। तो इनके जो है एटॉमिक नंबर भी आपको याद होने चाहिए। तो सोना जो है 100 से मतलब 7, कलर मैं दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, 7, 100 मतलब 7, ना मतलब 9, तो 79 जो है गोल्ड का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बहुत ही जरूरी है भाई। सिल्वर, सिल्वर च फॉर 4, एस फॉर 7। ठीक है, चांदी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टीन है, टीन का एटॉमिक नंबर मैं कहूँ तो टीन का एटॉमिक नंबर जो है
टी फॉर 2020। आजकल जो है 2020 चल रहा है, लेकिन जो है प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ पे 50-50 की बात करें तो यहाँ पे जो है टीन का एटॉमिक नंबर वो है 50। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 29 है। सीसा लेड 82, आयरन 26, मरकरी 80, हाइड्रा रेजिन। और इनके जो हैं हम जो सिंबल हैं वो भी देख लेते हैं। गोल्ड AU, ओरम, ओरम का मतलब होता है ग्लो। ओरम का क्या मतलब होता है? ग्लो होता है। ग्लो के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। लैटिन में इनके नाम जो होते हैं। सिल्वर अर्जेंटाइट, ठीक है। कॉपर CU, सीसा लेड PB, लोहा आयरन Fe, फेरम से बना है Fe, पारा मरकरी Hg, हाइड्रा रेजियम, ठीक है। और टीन जो है हमारा, टीन को हम जो लिखते हैं SN से टीन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, कई बार ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से गोल्ड और चांदी की बात करें तो गोल्ड जो है आपको पता है हल्के पीले कलर का होता है, ठीक है। और चांदी जो है सफ़ेद कलर की होती है। इन्हीं प्रॉपर्टी को देख के इनको सबसे ज़्यादा बार यूज किया जाता है, इन्हीं की प्रॉपर्टी को, या इनकी प्रॉपर्टी से मिलते जुलते जो हैं कुछ गहने बनाए जाते हैं, या फिर उनको नाम दे दिया जाता है कि गोल्ड के ऊपर दे दिया, किसी को चांदी के ऊपर दे दिया। तो ये हम नेक्स्ट जो है अभी करेंगे, ठीक है। कॉपर भी है। कॉपर जो है ये चीज़ जो है गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर प्लेटिनम की बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हीं कारण जो है किसको भाई? सोना, चांदी और प्लेटिनम, इनको हम जो है उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, इनके साथ अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इस कारण जो है इनको हम उत्कृष्ट धातु, नोबल मेटल्स भी कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं ये 7 धातुएं जो हैं हम बहुत लंबे समय से यूज करते आए हुए हैं। इनमें कॉपर की बात करें तो सर्वप्रथम मानव द्वारा जो प्रयोग की गई धातु यही है, क्या? तांबा। तांबे को सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था। 10,000 साल पहले भी जो है मनुष्य इसके बारे में जो है जानता था। तो कॉपर जो है सबसे ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है। अब मरकरी की बात करें। मरकरी जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। जो क्या है? तरल अवस्था में पाई जाती है। क्या? मरकरी तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो है सभी धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। क्या है? जो मरकरी है वो क्या बनाता है? अमलगम बनाता है सभी धातुओं के साथ में। मतलब कि इसको जो है या तो हम कॉपर या टंगस्टन, वोल्फ्रम, टंगस्टन बोलते हैं भाई, वोल्फ्रम, और लोहे के बर्तन में ही रख सकते हैं। मरकरी को हम कॉपर, वोल्फ्रम, टंगस्टन और लोहे के बर्तन में ही इसको रखा जा सकता है। किसको? तांबा, टंगस्टन और लोहे के बर्तन में ही इसको रखा जा सकता है। अदरवाइज ये सबके साथ में अमलगम बनाता है। तो ये हमने मरकरी के बारे में कुछ चीज़ें सीखी। तो हम क्या है तत्व के धातु के बारे में पढ़ रहे थे। चमक, भाई चमक जिनमें होती है वो धातुएं होती हैं। तो लेकिन यहाँ पे अपवाद देखा था हमने, आयोडीन। तो आयोडीन एक अधातु है जिसके अंदर चमक होती है, लेकिन वो अधातु है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है? आघातवर्धता। क्या? आघातवर्धता।
ये क्या है, नाम से ही पता चला, आघात मतलब चोट पहुंचाना, वर्धता मतलब बढ़ जाना, मतलब कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीट पीट कर चदरों के रूप में ढाला जा सकता है उसको हम आघात वर्धता बोलते हैं। और इसमें जो है सोना और चांदी का ही नंबर आता है, इनको ही हम भाई पीट पीट के जो है बहुत ज़्यादा जो है चदरों के रूप में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का भी जो है इनके अंदर नाम आता है आघातवर्धता धातुओं के अंदर, सभी को किया जा सकता लेकिन जो सबसे ज़्यादा की जाती है वो सोना और चांदी है। ठीक है, तो मैं कह रहा था भाई सोना और चांदी का बार बार हम नाम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख भी लिया। ठीक है, 4th नंबर पे जो आता है वो आता है तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम धातुओं को पिघला के उनको लंबी तारों के रूप में बदला जा सके। धातुओं का वह गुण जिनके कारण उनको जो है लंबी तारों के रूप में बदला जा सके उसको हम तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड की ही लेंगे हम। गोल्ड, एक ग्राम गोल्ड से हम भाई 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ये भी याद आपने रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, आघातवर्धता होगी और तन्यता होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया था पोटासियम और सोडियम की, जो कि क्या है भाई बहुत ही सॉफ्ट है। बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। क्या हैं? अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये पानी के साथ, ये ठंडे पानी के साथ भी बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं, जिनके कारण इनको जो है हम केरोसिन मिट्टी के तेल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम और पोटासियम को। ठीक है, तो ये होगी हमारी। अब हमने देखा था धातुओं का चमक, ठीक है, कठोरता। तो यहाँ पे सोडियम पोटासियम देख ली थी हमने, क्या होती हैं? बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। उसके बाद में 5th जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? धातुओं का जो ठोस होने के कारण, हमने देखा ये जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, इनके कारण इनका, और कठोर भी होती हैं, इनके कारण जो है इनका गलनांक जो है क्या होता है भाई? उच्च गलनांक होता है। क्या होता है? उच्च गलनांक, जिसमें टंगस्टन का हमने पता है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है भाई, सबसे ज़्यादा। और ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट मेटल में भी काउंटिंग होती है, इसकी स्ट्रोंगेस्ट मेटल में काउंटिंग होती है। तो गलनांक उच्च है, तो एक्सेप्शन भी पता है हमें, अपवाद भी हमें पता है। क्या है अपवाद जिनका? वो क्या है भाई हमारा? सीजियम और गैलियम। ये ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक तापमान होते ही ये क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। ठीक है, आप जो है इनको अपनी हथेली पे भी रखोगे तो भी ये जो है पिघल जाएगी, सीजियम और गैलियम। तो हम जो है एक्सेप्शन इनके पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने कठोरता देखी, वो हमने देख लिया कि भाई किन में कम ज़्यादा होती है, सोडियम पोटासियम। अब यहाँ पे गलनांक की बात करें, सीजियम और गैलियम का गलनांक क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बात करें, कमरे के तापमान से थोड़ा होते ही ये क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे गलनांक की ही बात करें तो एक अधातु जो है ये ठोस में मिलती हैं, हमने पता है। हमने ये देख लिया कि भी पारे के बारे में पढ़ा हमने, मरकरी के बारे में पढ़ा, तो ये एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब जो है एक अधातु भी है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, केवल और केवल एक ही है, वो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में, कमरे के तापमान पे जो है तरल अवस्था में
पाई जाती है। तो एक्सेप्शन जो है आपने नोट करते रहना है। और ये केवल और केवल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दो जो तत्व हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। पारा ये तो धातु है और ब्रोमीन ये क्या है, अधातु है। ये भी पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी धातु भी पूछ सकता है और अधातु भी, पजल करने के लिए अधातु भी पूछ सकता है और ऑप्शन में दोनों चीज़ दे सकता है। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे गलनांक पे। उसके बाद जो होता है सभी धातु, सिक्स जो है विद्युत की क्या होती हैं भाई, चालक होती हैं। विद्युत की चालक होती हैं धातुएं, सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। अपवाद मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पेपर में आते हैं। इसका एक अपवाद है, वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक क्या है भाई, एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होती है, कार्बन अधातु है और अधातु होने के कारण ये क्या है, विद्युत का चालक है। क्या है ये, विद्युत का चालक। ग्रेफाइट भाई विद्युत का चालक है, इसके अंदर से बिजली गुजर सकती है, पास हो सकती है, होती है। तो ये देखिए विद्युत की चालक होते हैं। इसमें हमने मेटल्स की बात करें तो मरकरी जो होता है और लेड जो होता है ये विद्युत के न्यूनतम चालक होते हैं, इनके अंदर से बिजली कम से कम पास होती है। ठीक है, सेम। अब विद्युत के चालक हैं तो ये क्या होंगे, ऊष्मा के भी चालक होते हैं, ऊष्मा के चालक। सभी की सभी धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की चालक होती हैं। आपने देखा होगा खाने के जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं या मिश्रित धातुओं के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तनों की बात करें तो कॉपर के भी बर्तन बनाए जाते हैं भाई। ठीक है, और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, इस कारण जो है इसके बर्तन बनाए जाते हैं, कम अभिक्रियाशील है, तो ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता, तो इस वजह से इसके बर्तन भी ज़्यादा बनाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है भाई, महंगा है। क्या है ये, महंगा है। ठीक है, इस वजह से। और इस पे क्या होता है, ये जब जो है अभिक्रिया करता है तो इस पे जो है हरे रंग का जंग लग जाता है। हरे रंग का क्या हो जाता है, जंग लग जाता है और ये क्या है, गिरने पे टूट जाता है। इस वजह से इसके साथ जो है कई सारी धातुएं जो हैं मिलाई जाती हैं ताकि इसको जो है मजबूत किया जा सके। ठीक है, आप देखोगे कि भाई कॉपर को भी बहुत बार, बहुत सारी जितनी भी धातुएं हैं सबसे ज़्यादा बार कॉपर का ही यूज होता है। जितनी भी मिश्रित धातु बनेगी सबसे ज़्यादा कॉपर का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब 7 पॉइंट हमने देख लिए हैं ऊष्मा के जो चालक होते हैं। ठीक है, 8वां जो पॉइंट है, 8वां जो पॉइंट है वो क्या है भाई, ध्वनिक। सभी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ध्वनि पैदा करती हैं, सोनोरस। क्या होते हैं ये, सोनोरस, ध्वनि पैदा करते हैं। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे घंटी बजाई जाती थी तो ध्वनि पैदा होती थी। ठीक है, तो ये जो है एक हमारे पास जो है बेल मेटल भी बोलते हैं। क्या, बेल मेटल। और मैंने बताया था बेल, कॉपर को भाई हर मिश्रित धातु में लगभग मिलाया जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो कॉपर, फिर बेल, घंटी बजती है टन टन, और तो इसमें हम टीन भी मिला देते हैं। टीन का जो है रासायनिक नाम क्या है, Sn। ठीक है, तो ये जो है इसके सिंबल जो हैं Sn, ये भी आपने ध्यान रखने हैं। तो घंटी है भाई, कई बार हमने घंटी भाई जो है उसकी जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी के हिसाब से और धातुएं भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम इसमें क्या है जो है भाई चांदी भी कई बार मिला देते हैं। क्या है, चांदी भी मिला देते हैं। रसिया में एक घंटा घर है, वहाँ पे चांदी भी मिलाई हुई है। तो यहाँ पे जो अनुपात है कॉपर का वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये 90, टीन को हम 10 भी करेंगे तो भी काम चल सकता है। अगर इसको हम कम करेंगे तो थोड़ा बहुत चांदी मिलाएंगे तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो है बेल मेटल कि मतलब कि ध्वनिक, सभी धातुएं जो है ध्वनि पैदा करती हैं। तो हमने धातुओं के भौतिक गुण देखे, उन भौतिक गुणों में हमने अपवाद भी देखा कि भाई वो मेटल में हो सकता है, नॉन मेटल में भी हो सकता है वो अपवाद। ठीक है, तो वो हमने देख लिए। अब हम इनके और थोड़ा सा
कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या पॉइंट हैं? जैसे ही हमने सोने की बात की, सोने की बात करी तो सोना हमें पता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं भाई, इस सोने से जो है आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, ये टूट जाता है। तो इसमें जो है हम जो है 22 कैरेट के आभूषण बनाते हैं। क्या करते हैं? 22 कैरेट के आभूषण बनाते हैं और इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। वो क्या हैं? चांदी और तांबा, चांदी और तांबा। तो बार बार आप हम देख रहे हैं चांदी, तांबा और सोने का ही जिक्र हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिश्रित धातु बनाने के काम आता है। तो 22 कैरेट का होता है। अब कैरेट की बात करें, और हमने पढ़ा था भाई कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप पढ़े थे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कार्बन के अपरूप? हीरा, और दूसरा है हमारा ग्रेफाइट। हीरा ये प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है? प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसको हम जो है सोने को जैसे कैरेट के अंदर हम क्या करते थे, उसकी क्वालिटी बताते हैं। यहाँ पे हीरे को कैरेट के अंदर मापा जाता है, क्वांटिटी बताता है कैरेट। मतलब कि एक कैरेट की बात करें, एक कैरेट के अंदर 200 मिलीग्राम होते हैं। कितने? 200 मिलीग्राम होते हैं। तो हीरा जो है कठोरतम पदार्थ है। और हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हमारे दांतों का एनामल है, दांतों का एनामल, ठीक है। अब ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या था भाई? विद्युत का चालक, विद्युत का चालक। ग्रेफाइट हमारा विद्युत का चालक है, ठीक है। तो ये हमने कार्बन के अपरूप पढ़ लिए, प्रकृति का सबसे कठोरतम और विद्युत का चालक देखा इसके अपरूपों में, ठीक है। अब और क्या चीज़ें हैं, अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है और चीज़ें देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे जो कम, सबसे अधिक या सबसे महंगी, सबसे सस्ती धातु क्या क्या होती हैं, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे। तो जब जब ये ब्रह्मांड बना था, ये यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड बना था, उस टाइम जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मांड के अंदर बताया जाता है 10 मिनट या 10 मिनट के बाद जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ही जो जन्म हुआ था। तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस जो है हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक मिलने वाली गैस कौन सी है भाई? हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की, तो पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व देखते हैं, एलिमेंट कौन सा है? वो कौन सा है भाई? ऑक्सीजन। आप ये याद रखना, ऑक्सीजन पाया जाता है। हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे वायु, वायु से मतलब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन नहीं, वायु क्या है भाई? मिश्रण होता है। वायु मिश्रण होता है किसका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन का। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन का कॉम्बिनेशन होता है वायुमंडल, ठीक है, ओके। तो पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ओके, हो गया। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन। लेकिन पृथ्वी पे आपसे ये पूछा जाए सबसे अधिक जो है ये क्या है? मेटालॉइड्स है भाई। तो ये धातु नहीं है, मेटालॉइड्स है, ठीक है, सिलिकॉन, मेटालॉइड्स उपधातु है। उसके बाद एल्यूमिनियम, क्या है उसके बाद? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। क्या है ये? धातु, पृथ्वी पे सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। उसके बाद आयरन, उसके बाद आयरन, ठीक है।
तो ये दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक पृथ्वी पे पाया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, इसका क्या रीज़न है? तो भाई ये कहते हैं कि भाई मेरा भी दिन आता है, उसका भी दिन आता है, सबका दिन आता है। एक बार इस एल्यूमिनियम का भी दिन आया था, इस एल्यूमिनियम का भी दिन आया था। कब? 1848 के आसपास। उस समय फ्रांस के अंदर नेपोलियन III का राज्य होता था। ये वहाँ के राष्ट्रपति थे नेपोलियन तृतीय। तो उस टाइम बताया जाता है एल्यूमिनियम को इसकी अश्यक से प्राप्त करना, ठीक है, अश्यक किससे? बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। और बॉक्साइट क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि ये फ्रांस के अंदर एक गांव है बॉक्स, फ्रांस के अंदर एक गांव है बॉक्स, वहाँ पे ये मिला था, इस कारण इसका नाम क्या हो गया? बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, उसको हम अश्यक बोलते हैं। तो इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्राप्त करना बहुत ही खर्चीला था, तो ये उस समय सबसे अधिक महंगी धातु बन गई थी। ये जो है इसकी कीमत जो है सोने से भी ज़्यादा थी। तो उस समय नेपोलियन तृतीय ने क्या किया, जितने भी इसके खास मेहमान होते थे उनको जो है ये खाना पानी ये एल्यूमिनियम के बर्तनों में देता था। तो उस समय बताया जाता है कि भाई फ्रांस में भिखारी भी थे ना, उनके पास भी ये जो है एल्यूमिनियम के जो कटोरे होते थे। तो ये भाई दिन आते हैं सबके, ठीक है। तो एक दिन भाई एल्यूमिनियम का भी था उस समय, अब क्या है सोने का है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कोई कीमती हो जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो ये जो है लोहा जो है सस्ता पड़ता है, इस वजह से हम लोहे से ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, सिलिकॉन मेटालॉइड है, एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, और सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली धातु क्या है, वो है हमारा लोहा, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे महंगे तत्व देखते हैं। सबसे महंगा ये कौन सा है? मतलब जो पृथ्वी के ऊपर भाई पाया नहीं जाता, जैसे हमने देखा था टेक्नीशियम जो है मानव निर्मित पहला तत्व था, ठीक है। अब महंगा भी वही होगा जो सबसे कम होगा, तो पैलेडियम, ये सबसे महंगा तत्व बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने देखा प्लेटिनम, गोल्ड, ये भी क्या हैं, काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण जो है प्लेटिनम से काफ़ी कम पाई जाती है। प्लेटिनम की बात करें तो ये क्या है भाई, इसकी जो है चांदी जैसी चमक होती है, प्लेटिनो से बना है। प्लेटिनो को जो स्पेनिश में है, जो चांदी को ही कहा जाता है, जो चमकती है, तो प्लेटिनो, तो ये प्लेटिनम बना है, तो इस कारण इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना, किसको हम प्लेटिनम को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सबसे महंगी। अब सबसे सस्ती की बात करें तो अभी अभी करके आए हैं, सबसे सस्ती धातु कौन सी थी? आयरन थी भाई, लोहा, ठीक है। कभी गलती मत कर देना, कभी आप ये कहो कि भाई एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो नहीं, क्या है सबसे सस्ती? लोहा सबसे सस्ती धातु है। अब यहाँ पे वाइट गोल्ड की बात कही तो यहाँ पे एक काला सोना भी होता है, तो वाइट है तो काला भी होगा भाई, काला सोना। तो ये काला सोना क्या होता है? काला जो सोना होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कभी कभी जो है कोयलों को भी बोला जाता है। ये हमारे क्या हैं भाई, काला सोना जिनको कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल है काला सोना। आजकल कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काला सोना। अब हम कुछ मिश्रित धातुओं के बारे में भी जान लेते हैं। जो अब ये सबसे हमने देखा भी, महंगा देख लिया, सस्ता देख लिया, पृथ्वी पे सबसे कम ज़्यादा, ठीक है। हल्का भारी और देख लेते हैं, ठीक है, एक हल्का और रहेगा, ठीक।
तो पृथ्वी पे सबसे हल्का तत्व की बात करें तो क्या है, वो क्या है भाई? सबसे हल्का तो हमने पता है हाइड्रोजन ही है, ठीक है। लेकिन धातु की बात करें तो धातु हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन तो क्या है? अधातु है। तो हाइड्रोजन के बाद धातु की बात करें तो वो क्या होती है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु की बात करें, भारी, वो क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी है और लिथियम सबसे हल्की है। लिथियम सबसे हल्की है, ठीक है। तो ये हल्का भारी भी हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम जो है मिश्रित धातु के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो है मिश्रित धातु जब बनाते हैं तो उसकी हमें पता है जिन जिन धातुओं से वो बनी होती है उनकी तुलना करें तो उनकी जो विद्युत चालकता है, ऊष्मा चालकता है, वो कम हो जाती है, लेकिन उनकी मजबूती जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हम जो है मिश्रित धातु भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि रोल्ड गोल्ड की बात करें, रोल्ड गोल्ड, ठीक है, क्या है? रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड ये क्या होते हैं भाई? रोल्ड गोल्ड, रोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोल कर देना। मान लो कि थोड़ा सा ट्रिक की बात करें तो रोल कर देना, ढक लेना, मतलब क्या है? नकली आभूषण बनाने। और नकली आभूषण में क्या कोई सोना लगाएगा? नहीं। तो हमने बताया था कॉपर को बार बार यूज कर रहे हैं, कॉपर प्लस के क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस के एल्यूमिनियम। तो सस्ती यूज करेंगे भाई, ये नकली आभूषण बनाने के लिए काम आते हैं। क्या? नकली आभूषण। कॉपर की जो है इसमें जो मेजोरिटी रहेगी, ठीक है, एल्यूमिनियम कम हो जाएगा। तो इसको हम जो है 70-30 या 60-40 के रेशो में भी बना सकते हैं। रोल्ड गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है गन मेटल, उसके बाद में है गन मेटल। गन मेटल में भी हमने कॉपर तो मिलाना ही है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? गन, निकिल, ठीक है। और इसमें क्या है? जिंक, ठीक है। तो ये हमारा जो है गन मेटल हो जाएगा, ठीक है, कॉपर, निकिल और जिंक, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पे मिश्रित धातु का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो क्या है भाई? हमारा पीतल। पीतल, पीतल को क्या कहते हैं? ब्रास। क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। पीतल। तो ये किस किस की मिश्रित धातु होती है ये भी देख लेते हैं। तो ये मिश्रित धातु किसकी होती है? पीतल, कॉपर, कॉपर तो सब में मिलता है, तांबा, ज, ताज प्लस जिंक, ठीक है। थोड़ा सा ये याद करने का ट्रिक है, ताज, ताज मतलब पीतल। पीतल ताज जो बना होता है भाई वो ऐसे तो जो माना जाता है कि गोल्ड का बनाते हैं, तो लेकिन पीतल भी जो है गोल्ड जैसा होता है, तो इस वजह से ताज क्या है? पीतल। तो इसमें क्या है? कॉपर और जिंक हम मिलाते हैं, कॉपर और जिंक, पीतल। ये पेपर में बहुत बार आया भाई, लगभग जो है मोस्टली एग्जाम में ये आता रहता है, पीतल। इसके बाद क्या है? ब्रोंज। ब्रोंज, ब्रोंज में क्या आता है? कॉपर होता है प्लस में टीन होता है। क्या होता है? कॉपर प्लस के टीन, ब्रोंज। इसको हम बोलते हैं कांसा। अब ये याद कैसे रखें भी? कांसा और पीतल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? टी प्लस टी, टी फॉर तांबा, टी फॉर टीन, ये होता है के फॉर कांसा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से, टी फॉर तांबा, टी फॉर टीन इक्वल टू होता है के, इसको हम कांसा बोलते हैं। देखो यहाँ पे ब्रोंज न की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे कांसा, और यहाँ पे कोई ध्वनि मतलब न की नहीं आ रही है, ब्रास, ये होता है पीतल, ठीक है। और ताज से हम इसको लिखते हैं।
उसके बाद में एक ग्रीन गोल्ड भी होता है। ग्रीन गोल्ड की बात करें, जैसा नाम वैसा काम, इसमें गोल्ड मिलाया जाता है, गोल्ड भी होता है इसमें, सिल्वर भी होता है और कैडमियम भी इसके अंदर मिलाया जाता है। बेल मेटल की हमने बात कर ली। एक होता है जर्मन सिल्वर। क्या होता है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जैसे नाम से पता चल रहा है सिल्वर नाम की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, तो इसके अंदर क्या होता है? कॉपर होता है और निकिल होता है, और क्या होता है भाई इसके अंदर, और क्या क्या मिलाते हैं? टीन। वैसे तो इसके अंदर जो है कुछ भी मिलाया जा सकता है। एक बार इसकी जो है हम कंपोजिशन, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेल मेटल। जैसे हमने बताया था, बेल मेटल में क्या होता है? कॉपर सब में मिलता है, टीन टन टन की घंटी आती है, और जिंक भी कभी कभार मिला देते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिंक मिलाते हैं भी बेल मेटल में, ध्यान रखना आप जिंक मिलाते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो है सिल्वर बताया गया था, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर सब में मिलाया जाता है। ठीक है, जिंक और निकिल। ठीक है, ये नकली सिल्वर के नाम से भी बोला जाता है, नकली सिल्वर, क्योंकि सिल्वर तो है ही नहीं, तो नकली सिल्वर वैसे ही बन गया। ठीक है, कॉपर मिलाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, जिंक और निकिल। ठीक है, रोल्ड गोल्ड मैंने बता दिया था, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसके क्या है भाई? आभूषण बनाए जाते हैं, नकली वाले आभूषण। और ये हो गया था ग्रीन गोल्ड, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें जो है गोल्ड और अर्जेंटाइट चांदी और कैडमियम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो है सोल्डर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सोल्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? टांका, सोल्डर। तो सोल्डर में जो है लेड और टीन होता है। टीन का जो कंपोजिशन होता है इसमें ज़्यादा होता है, 60 और 40। ये एक मिश्रित धातु है जिससे हम विद्युत तारों को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। इसका जो गलनांक बहुत ही कम होता है। तो ब्रोंज भी देख लिया था हमने, ब्रोंज को याद करने का तरीका। कांसा होता है, ब्रोंज मेडल के नाम से भी आप देख सकते हो। तो कॉपर 90 और टीन 10। ठीक है, ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, ये भी मैंने बता दिया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इन्हीं के अंदर से जो है एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।